हो जो क्वालिटी संत में होनी चाहिए। और परमात्मा तो समर्थ हो ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु, सतगुरु माने जो सच्चा ज्ञान यानी बिल्कुल एक्यूरेट और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भी आप ही के पास है, किसी के पास नहीं। आप वास्तव में सतगुरु हो, सच्चे सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान युक्त हो। और तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। हंस माने एक नेक आत्मा, एक सुयोग्य शिष्य भी आप ही हो। तो परमात्मा ने कहा क्या आपका दास चिंता का कारण जान सकता है? तब स्वामी जी के साथ बैठे और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कोई नाथ जी आए हैं, उन्होंने स्वामी जी से गोष्ठी करने को कहा है, और नहीं तो जो नहीं गोष्ठी के लिए आएगा तो हार मान ली जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये रखी है कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हे भगवान, वो नाथ सिद्धि युक्त है, वो सिद्धि का ड्रामा दिखाएगा, जनता उसकी वाह वाह कर देगी और हमारा मिशन फेल होगा। मुझे चिंता ये खा रही है। तब परमेश्वर ने कहा स्वामी जी, हार जीत की चिंता संत नहीं किया करते, और हमने सामना करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। आपका दास भी तो आपके साथ है। रामानंद जी को पता था क्योंकि वो देख चुके थे उसकी परमात्मा की महिमा को। तब थोड़ा ढाढ़स बंधा और उसकी चुनौती स्वीकार की। अब वहां जहां निश्चित समय और स्थान था वहां पहुंच गए। नाथ जी को आसन दे रखा अलग से, ऊंचा तख्त पर, जमीन पर अलग से आसन बिछा रखा। अच्छा, उधर से रामानंद जी का एक तख्त सा लगाकर वहां आसन लगा दिया। और स्वामी परमेश्वर कबीर जी एक सुयोग्य शिष्य की तरह स्वामी रामानंद जी के चरणों में जमीन पर बैठ गए। और सामने वो नाथ जी, कबीर साहब तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया गोरखनाथ धक्के खाने आया है। क्योंकि ये कुछ ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्मों के संस्कारी होते, और एक पूरे जीवन में उस भक्ति का अपना नाश भी कर जाते हैं। बहुत सी पूंजी लुटा जाते हैं, किसी को चमत्कार दिखाकर, किसी को हानि पहुंचाकर, और किसी को छोटा मोटा लाभ पहुंचाकर, फिर भी उनमें कुछ भक्ति शेष रह जाती है, जिस कारण से वो पितर लोक को प्राप्त